हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आज मैं आपके लिए लाया हूं मीरा के पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। मैंने पूरी दुनिया देख ली, लेकिन मुझे श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा मिला नहीं जिसकी मैं साधना कर सकूं या पूजा कर सकूं। भाई छोड़या, बंधु छोड़या सगा सोई। मैंने श्री कृष्ण के लिए भाई बंधु और सगे संबंधियों सबको छोड़ दिया है। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। साधु संतों के साथ बैठ बैठ कर भजन करके मैंने लोक लाज, लोक की शर्म सब खो दी है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। जब मैं भक्तों की भीड़ को देखती हूं तो मेरा मन प्रसन्न होता है, और जब मैं संसार को देखती हूं तो मुझे रोना आता है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैंने कृष्ण के इंतजार में आंसू बहाकर अपने अंदर उनके प्रेम को पाला है, अपने आंसुओं से उनकी प्रेम लता को सींचा है। दधि मथ घृत काढ़ लियो डार दही छोई। जिस प्रकार दही को मथ कर घी निकाल लेते हैं, मक्खन निकाल लेते हैं और छाछ को अलग कर देते हैं, उसी प्रकार मैंने इस संसार से कृष्ण को अलग करके अपना लिया है। राणा विष को प्यालो भेजो पी गई मगन होए। मेरे लिए राणा जी ने विष का प्याला भेजा जिसे मैं पीकर मगन हो गई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अब तो ये बात चारों तरफ फैल चुकी है, हर कोई इस बात को जानता है। मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। मैंने तो कृष्ण से लगन लगा ली है, प्रेम कर लिया है। मुझे अब किसी की परवाह नहीं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपड़ायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खुवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मेरे सदगुरु ने कृपा करके मुझे ईश्वर रूपी अमूल्य रत्न दे दिया है। मैंने सब कुछ खोकर जन्म जन्म की पूंजी अर्थात ईश्वर रूपी धन प्राप्त कर लिया है। मेरा यह धन खर्च नहीं हो सकता है, कोई चोर इसे चुरा नहीं सकता है, तथा दिन प्रतिदिन यह बढ़ता ही रहता है, अर्थात ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति बढ़ती ही जा रही है। इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाने वाले प्रभु ने मेरे जीवन को भी पार लगा दिया है। मीरा अपने प्रभु गिरधर गोपाल का प्रसन्न होकर गुणगान करती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग घुंघरू। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा पीवत मीरा हासी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेल मिलो अविनाशी रे। मीराबाई कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई हैं कि वे पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती हैं। लोग उन्हें पागल कहकर पुकारने लगे हैं। उनकी सास कहती है उसने तो कुल का नाश कर दिया है। उन्हें मारने के लिए राणा जी ने जहर का प्याला भेजा जिसे उन्होंने हंसकर पी लिया। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने खुद को ईश्वर को सौंप दिया है और वे ईश्वर की दासी बन गई हैं। मीराबाई कहती हैं उनके प्रभु गिरधर हैं जिनकी न समाप्त होने वाली भक्ति उन्हें मिली है और वे अविनाशी गिरधर का इंतजार करती हैं। मीरा के पद पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर। मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है? मीराबाई को राम रूपी धन मिल गया है। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें कुल का नाश करने वाली स्त्री कहा है। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा है? मीरा के देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है? सतगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है। गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया? गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने भाई बंधु सगे संबंधियों और इस जग का त्याग कर दिया।
मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं हैं? मीरा का राम रतन धन कभी खर्च नहीं होता है, चोर इसे चोरी नहीं कर सकता है और दिन प्रतिदिन यह बढ़ता ही रहता है। मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती हैं? संसार रूपी भवसागर को ईश्वर ही पार लगाता है। मीरा प्रभु की भक्ति के साथ इस भवसागर को पार करना चाहती हैं। लॉन्ग आंसर, भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, उनसे वह कैसे पार हुई? मीराबाई ईश्वर की भक्ति में इस तरह खो गईं कि उन्हें लोकलाज का भी ध्यान नहीं रहा। लोग उन्हें पागल कहकर पुकारने लगे। मीराबाई साधु संतों के साथ भजन करने लगीं। परिवार के लोगों ने उन्हें इस तरह के आचरण के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। उनकी सास उन्हें कुलनाशी बोलती थी। उनके देवर राणा जी ने उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। इस तरह मीराबाई के भक्ति के मार्ग में कई संकट आए, जिसे उसने ईश्वर की भक्ति के सहारे पार कर लिया। मीरा के पदों के आधार पर सतगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। मीरा के अनुसार सतगुरु ईश्वर का ही रूप है। सतगुरु इस संसार रूपी भवसागर को पार कराने वाले हैं। वे ही जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कराते हैं। मीराबाई सतगुरु की शरण में जाकर सांसारिक मोह माया को भूल जाती हैं। सतगुरु की कृपा से ही जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों? भक्ति में लीन मीरा को लोग पागल और दीवानी कहा करते थे। लोग मीरा के बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे, क्योंकि भक्ति में लीन मीरा को अपनी सुध बुध नहीं रहती थी। उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। वह पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती थी और साधु संतों की टोलियों के साथ भजन गाती थी। उनकी सास उन्हें कुलनाशी कहा करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मीराबाई को लोकलाज नहीं रही है और उन्होंने उनके कुल का नाम खराब कर दिया। भावार्थ स्पष्ट करो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खुवायो। मीराबाई कहती है कि उन्होंने सब कुछ खोकर जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है, अर्थात उन्होंने प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर लिया है और यह कई जन्मों तक उनके साथ रहेगी। इस पूंजी को पाकर उन्हें किसी भी वस्तु की चाह नहीं है। सत की नाव खवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। मीराबाई कहती है कि इस जीवन रूपी भवसागर को पार कराने वाले खेवटिया सतगुरु ही हैं। मैंने सतगुरु की शरण में आकर इस भवसागर को पार कर लिया है। मैं अब इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई हूँ। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।